हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कादर खान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता है। आप सबके साथ होता होगा, मेरे भी साथ ही यही होता है कि ये नाम जैसे ही सुनता हूँ मैं, मेरे सामने आँखों के सामने एक हँसता हुआ प्यारा-सा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक चेहरा याद आ जाता है, जो हमेशा पॉजिटिव बातें, हिम्मत बढ़ाने वाली बातें करता था और हमेशा हँसाने का काम किया करता था एक्टिंग में। उन्होंने यूँ तो बहुत सारे रोल किए हैं, नेगेटिव रोल भी किया है, पर ज़्यादातर रोल उनका कॉमेडी में ही रहा है, ख़ासकर गोविंदा के साथ, इसीलिए उनका वो इमेज बन गया है। प्लस आप रियल लाइफ़ में भी उन्हें देखते तो हमेशा हँसते हुए, मुस्कुराते हुए रहते थे। अच्छी-अच्छी बातें करते थे, हिम्मत बढ़ाने वाली बातें करते थे। इसीलिए इनका ये चेहरा ऐसा याद आता है। पर इन इस चेहरे के पीछे जो दर्द छुपा हुआ था, जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मेरी आँखों से आँसू आ गया था। इतना दर्द इस इंसान ने बचपन से देखा, स्ट्रगल किया है, कितना दर्द अगर इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि कितने दर्द से भरी इनकी ज़िंदगी रही, स्ट्रगल रहा, बचपना रहा और किस तरह से दिलीप कुमार के एक फ़ोन आने के बाद इनकी ज़िंदगी बदली। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के। भले दर्द वाले जो इनके स्ट्रगल का आप सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी अफ़सोस होगा, लेकिन फिर बाद में जो अंजाम सबको तो पता ही कितने कामयाब हुए ये। तो बहुत ही खुशी की हुई मुझे भी इनकी कामयाबी का आखिरी में देख कर के। ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप मेरे साथ, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह की खबरें लाता रहा हूँ अपने फेवरेट एक्टर्स से जुड़े हुए। तो कादर खान के बचपन से शुरुआत करता हूँ मैं कि किस तरह से बचपना उनका गुज़रा, परेशानियों से गुज़रा और क्या हुआ जब दिलीप साहब का फ़ोन आया, कैसे-कैसे इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। तो कादर खान साहब जब 1 साल के थे तो इनकी अम्मी ने इनको लेके मुंबई आने का फ़ैसला किया। उन दिनों तो बॉम्बे था, बॉम्बे आने का फ़ैसला किया। फ़ैसला क्या किया? किस्मत, इतनी गरीब थे वो लोग, इनके वालिद और वालदा, अम्मी, अब्बा के बस निकल गए थे वो लोग वो जगह छोड़ के। काबुल के थे, अम्मी थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, अब्बा थे कंधार के, लेकिन रहते थे ये लोग काबुल में, अफ़गानिस्तान में। कादर खान से पहले जो इनके 3 भाई थे 8-8 साल के होते थे और उनका इंतकाल हो जाता था, मर जाया करते थे वो लोग। तो जब ये चौथे बेटे हुए तो इनकी अम्मी बहुत डर गई कि ये भी ऐसा ना 8 साल की उम्र में आके इनकी भी मौत हो जाए। तो इसलिए वो लोग बस सोचे कि अब इस जगह को छोड़ देना है, वहाँ के हवा से उनकी अम्मी डर गई थी। और उसी डर की वजह से उन्होंने कादर खान को लिया और निकल गए वो लोग। इतने गरीब थे कि सुबह खाते थे तो दोपहर को नहीं था खाने को, दोपहर में कुछ खा लिया तो रात का इंतज़ाम नहीं। ऐसे हालात में कोई आदमी क्या प्रोग्राम करके निकलेगा कहीं के लिए, बस वो लोग चल दिए, काबुल से निकल गए। धक्के खाते-खाते वो किसी तरह से मुंबई आ गई। मुंबई में आपको आ गई वो धारावी स्लम आ गई, वो धारावी में रहने लगी और मेहनत मज़दूरी करने लगी, कादर खान को पालने लगी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि गाँव में जब थे तो इनके अब्बा, वालिद साहब किसी तरह से कुछ जुगाड़ कर लेते थे, लेकिन शहर में उनके लिए ज़िंदगी बहुत टफ़ हो गई। शहर में कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे, इस वजह से इतनी लड़ाइयाँ इनके अम्मी, इनके अब्बा में हुई कि आखिरी में दोनों के बीच तलाक हो गया, दोनों अलग-अलग हो गए। तो फिर इनके मामू और इनके नाना कादर खान के आए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। इनकी अम्मी को बोले कि शहर में अकेले नहीं रह पाओगे। ज़बरदस्ती उन्होंने उनकी अम्मी की दूसरी शादी करवाई एक प्लम्बर से। वो प्लम्बर भी इतना बेकार आदमी था, शादी के बाद इतना बेकार निकला, निकम्मा था एकदम से, कामचोर, कि कादर खान को ही भेज देता था इनके अपने वालिद के पास, इनका अब्बा के पास, जो कि डोंगरी के मस्जिद में इमाम बन गए थे इनके अपने अब्बा। वहाँ 5-6 रुपया इनको सैलरी मिलता था इनके अब्बा को, तो उनके पास भेज दिया करते थे इनके दूसरे अब्बा जो थे सौतेले बाप। जाओ बाप से मांग के लाओ तब खाना बनेगा। उन दिनों इनकी उम्र हो चुकी थी, 5 से 6 साल के आसपास थी। ये जाते थे 5-6 साल की उम्र में, बच्चा पैदल धारावी से डोंगरी जाना और पैदल फिर वहाँ से 2-3 रुपया लेके अब्बा के पास से आना। वो अब्बा गरीबी में भी कहते थे कि इसी वजह से तो तुम्हारी अम्मी
हमको छोड़ दी, फिर भी बेटा तुम आ जाते हो मांगने के लिए, लेकिन दे दिया करते थे अपने वालिद जो थे। अब इसीलिए तो कादर खान उनको याद करके आंसू उनके आंखों में आ जाया करता था कादर खान को, कि इतने अच्छे थे उनके अपने वालिद। गलती होती है, हो गई, इनकी अम्मी से भी गलती हो गई थी। तो इतने बेबस वो बच्चा पैदल जाना इतना दूर बम्बई में, धारावी से डोंगरी और फिर डोंगरी से वापस धारावी लेके आना, उसके बाद चूल्हा जलता था इनके घर में, आधा 1 किलो का आटा खरीद के। तो इस तरह की ज़िंदगी इन्होंने बचपन में देखा। फिर थक हार के इन्होंने सोचा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ। वो स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो उन दिनों उनके दोस्त बोलते थे, बचपन में जो दोस्त यार थे गली मोहल्ले में बन गए थे, कि क्या काम करते हो? मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, प्लास्टिक की कंपनी में काम करता हूँ, इधर उधर 5-6 रुपया महीना डेली का, महीना नहीं सॉरी डेली का कमा लेता हूँ। इन्होंने भी सोचा कि मैं भी मजदूरी करूँ और अम्मी को मदद करूँ। फिर इन्होंने अपना पढ़ाई का छोड़ के एक दिन सोचा चुपचाप निकल जाता हूँ काम करने के लिए। इनकी अम्मी समझ गई। इनकी अम्मी ने कहा कि अभी मेहनत करने के लिए मैं हूँ, तुम पढ़ो। तू पढ़ करके कहा था उनकी अम्मी ने। ये बात इनके दिल पे ऐसा असर किया कादर खान के दिल पे, कि वो जो वर्ड था तू पढ़, कि उन्होंने उस दिन से उनका बदन कांप गया था। और उस दिन के बाद से इन्होंने पढ़ाई का ही शुरुआत किया दिल से, अब मुझे पढ़ना है। वही पढ़ाई करते करते सिविल इंजीनियर तक का इनका सफ़र रहा। आप लोग को तो पता ही होगा कि सिविल इंजीनियर थे ये। पढ़ते पढ़ते ये कॉलेज तक पहुँचे। कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो एक ऑडिशन चल रहा था। कॉलेज के ही लड़के लोगों का सिलेक्शन होता था एनुअल डे पे, और वो डायरेक्ट वो जो थे कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल यही सब टीचर लोग मिलके ऑडिशन करवाते थे, प्ले करवाते थे, लड़के लोग से नाटक करवाते थे। इनका दोस्त यार बोला कि चलो चलो प्ले में हिस्सा लो। तो ये बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन दोस्त यार खींच के ज़बरदस्ती ले गए इनको कि चलो तुम भी करना, हिस्सा लेना। तो ज़बरदस्ती ले गए तो चले गए ये भी। तो उनको जो है वहाँ पे प्ले का जो डायरेक्टर था उन्होंने स्क्रिप्ट दिया पढ़ने को। तो इन्होंने फटाफट स्क्रिप्ट पढ़ दिया। वो दंग रह गए कि इतना अच्छा पढ़ लेता है ये। पढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो है स्क्रिप्ट में कुछ खराबी निकाल के डायरेक्टर को दिखा दिया कि सर कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा है स्क्रिप्ट। तो वो बोले कि मुझे भी लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है? बोला, कादर खान ने बोले कि कुछ इनकम्प्लीट अधूरा अधूरा है, मैं इसको पूरा कर दूं। वो बोले कि जाओ करके आओ, कोशिश करो। ये गए, उस स्क्रिप्ट को इतना अच्छा लिख के अपने ढंग से ले आए कि डायरेक्टर प्ले वाले जो थे वो चौंक गए और बोले कि ये तुम्हारा आज से स्क्रिप्ट, आज से तुम लिखना मेरे लिए स्क्रिप्ट। और इनको दे दिया और पूरा नाम इन्हीं का दे दिया स्क्रिप्ट पे कि कादर खान का लिखा हुआ है। ये फेमस हो गए कॉलेज के अंदर। तो मामूली से फेमस इनको मिला था कॉलेज के अंदर। और कॉलेज में इस तरह से प्ले करते रहे और थोड़ा बहुत नाम होता रहा, क्योंकि प्ले अच्छा था तो फेमस भी हो गया था। ताश के पत्ते नाम से प्ले था, कुछ लोग जानने लगे थे इस प्ले को। तो इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। किसी तरह से इन्होंने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया और उसके बाद इन्होंने जॉब किया। जॉब करने के लिए इन्होंने एक सिविल कंपनी में अप्लाई किया तो हो गई नौकरी। होते ही नौकरी 15-20 दिन के अंदर ही जॉब चली गई। काम ही नहीं था कंपनी को। बोला कि काम नहीं है अभी, मैं तुम्हें क्या सैलरी दूंगा, ये कह के इनको जॉब से महीना भर भी नहीं हुआ था निकाल दिया इनको। ये वापस आए। ये साबू सिद्दीकी कॉलेज में पढ़ रहे थे। परेशान हालत में जब वो बैठे हुए थे कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के प्रिंसिपल फागिद साहब गुजर रहे थे उधर से। वो देखे, बोले अरे क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। इन्होंने अपनी परेशानी सुनाई। तो फागिद साहब इनको अपने साथ अपने घर ले गए। घर ले गए, वही कॉलेज कैंपस में ही इनका घर था। तो घर ले गए, पहले पूछे कि खाना खाया है? तो इन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ खाया, जबकि भूखे पेट थे। खाना खिलाया इनको पहले, उसके बाद जेब में 200 रुपया डाला और परेशानी पूछा। बताया इन्होंने कि जॉब चली गई। बोले अरे ये तो होता ही रहता है नौकरी में, आज लगेगी जॉब और फिर कल को छूट जाएगी। इनको 200 रुपये दे के बोले क्या कि एक जगह जो है वो
वो टीचर गया हुआ है 2 महीने के लिए घर, और तुम चाहो तो एक जगह खाली है, उस जगह तुम पढ़ा सकते हो उस टीचर को अगले 2 महीने के लिए। फ़िलहाल उन्होंने 2 महीने के लिए ही लिया था। ये काफ़ी खुश हो गए कि चलो 2 महीने के लिए कम से कम नौकरी तो मिली। उन्होंने 2 महीने के लिए जॉइन कर लिया, अब पढ़ाने लगे। अब पढ़ा रहे थे और साथ में प्ले-व्ले भी चल ही रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि जब ये पढ़ा रहे थे, तो पियून आया इनके पास कहने के लिए कि आपका फ़ोन आया है वो आपके लिए। ये गए, किसका फ़ोन है? जब गए फ़ोन तो जहाँ पे फ़ोन आया था वहाँ पे हर कोई खड़ा था, भीड़ लगी हुई थी और सब ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया हो। ये डर गए लोगों का रिएक्शन देख के, सब हमको ऐसे क्यों देख रहा है? और टेलीफ़ोन ऑपरेटर जो थे उनका नाम था ख्वाजा साहब। वो काँप रहे थे हाथ में रिसीवर लेके और इनको देख रहे थे। तो ये बोले कौन है? किसका फ़ोन है? कादर ख़ान चौंक के पूछे। मामूली से इंसान थे ये, स्ट्रगल कर रहे थे, गरीबी से परेशान थे, 2 महीने की नौकरी मिली थी। तो उस उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब काँपते हुए बोले कि दिलीप कुमार का फ़ोन है। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था पूरा नाम, ऐसा काँप रहे थे। तो ये बोले अरे लाओ कोई होगा, इस तरह से इनको लगा कि कोई मजाक कर रहा है। इन्होंने लिया फ़ोन रिसीवर और बोला कौन? उधर से वो बोले कि मैं यूसुफ़ खान बोल रहा हूँ। ये बोला कि कौन यूसुफ़ खान? तो कादर खान ने जब ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे दिलीप कुमार भी लोग कहते हैं। तो ये आवाज़ सुन के ना काँप गए कादर खान, पहचान गए आवाज़ से, सही में ये दिलीप कुमार साहब ही हैं। इनके हाथ से रिसीवर छूटते-छूटते बचा, ये गिरते-गिरते बचे थे कि इनको क्यों फ़ोन किए दिलीप कुमार, इतना बड़ा शख्सियत, एकदम सुपरस्टार उस ज़माने में बन चुके थे दिलीप साहब। ये पूछे सर क्या हुआ, हमको क्यों फ़ोन किए आप? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके प्ले की बहुत तारीफ़ सुनी है, एक प्ले है और वही कॉलेज में जो प्ले किया करते थे, हँसते-हँसते समझिए किस्मत से किस्मत बदलना यही सब होता है सही। कभी भी कोई भी छोटा काम और को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। कादर खान में ये खूबी थी कि ये लगे रहते थे। तो उसी प्ले की तारीफ़ दिलीप साहब ने किया। बोले कि वो मैं देखना चाहता हूँ मैं आपके कॉलेज आके। तो ये बहुत खुश हुए कि सर लोग तो आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरा प्ले देखने आएँगे, जब चाहिए आप आ जाइए। एक झलक पाने को लोग तरसते हैं आपके। लेकिन मेरी 2 कंडीशन, इन्होंने कंडीशन रखा। यूसुफ साहब ने पूछा कि क्या है कंडीशन? तो इन्होंने कहा कि सर प्ले शुरू होने से पहले आना पड़ेगा, बाद में हम लोग गेट बंद कर देते हैं क्योंकि आर्टिस्ट डिस्टर्ब होते हैं किसी का आने से। हम लोग पूरा फ़ोकस होके करते हैं। दिलीप साहब ने कहा मंज़ूर है। और दूसरी शर्त कादर साहब ने बताया कि ये है कि आपको अगर प्ले पसंद आएगा तो पूरा देखना है, नहीं तो चुपचाप चले जाइएगा। यूसुफ साहब हँसने लगे, बोले क्या कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लिख के दे दूँ? मुझे मंज़ूर है। ये बोले कादर साहब बोले नहीं, आपकी ज़ुबान ही मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट है। यूसुफ साहब वक्त से पहले आ गए, बैठ गए कॉलेज में। आके कॉलेज में पूरा हंगामा, दिलीप कुमार आए, दिलीप कुमार आए। कादर खान साहब ने प्ले किया। प्ले जब ख़त्म हुआ तो यूसुफ साहब रो रहे थे, आँखों में आंसू थी, लाल था आँख। उन्होंने स्टेज पे गए और उन्होंने कहा कि इतना होनहार लोग हैं हम लोग के बीच, अब पता नहीं चल पाता है। और कादर खान के लिए उन्होंने ऐलान किया कि उनकी 2 फ़िल्म, पहली फ़िल्म के लिए जो ऐलान किया तो उसका का नाम था बैराग, उसमें एक रोल का ऐलान किया। फिर एक और फ़िल्म थी सगीना महतो, उसमें एक रोल का ऐलान कर दिया। 2 रोल उन्होंने अपनी 2 फ़िल्मों में देने का ऐलान किया। हंगामा मच गया कॉलेज में, सब तालियाँ एकदम उसी टाइम में। फिर इनको वो रोल मिला 2 फ़िल्मों में और उसके बाद तो सब बॉलीवुड में इनको पहचानने लगा। कादर खान को शख्सियत बन गई, एक फेमस पर्सनैलिटी बन गए। दिलीप कुमार की इस मदद से ये फ़ायदा हुआ कादर साहब को कि लोग बॉलीवुड में पहचानने लगे कि इनमें ये काबिलियत है, ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। लेकिन इनको मन नहीं लग रहा था, ये नौकरी में ही खुश थे।
नहीं चाहते थे कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जाएँ ये। दिलीप साहब की फ़िल्म में काम-वाम करने के बाद फिर ये पढ़ाने में लग गए। लेकिन क्या हुआ कि लोग अब तो पीछे पड़ गया, स्टूडेंट वगैरह सब इनका जो था, इनके दोस्त यार पीछे पड़ गए कि अब तो एक बार जब दिलीप कुमार के साथ कोई आदमी काम कर ले तो पीछे तो पड़ ही जाएगा। करो, करो, करो। दोस्त यार कह रहे थे। फिर एक प्ले में इनको हिस्सा दिलवा दिया, उसका स्क्रिप्ट यही लिखे और वो जो है, वो जो जज लोग आए हुए थे, तो उस जज में से एक जज थे जो जवानी दीवानी फ़िल्म के लिए स्क्रिप्ट खोज रहे थे, लिखवाना था उनको। उन्होंने कादर ख़ान को ले लिया और उसके बाद फिर कादर ख़ान सोच लिए कि चलो अब फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में ही रहा जाए। उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी की ट्रेन चलने के लिए कामयाबी की तरफ, खुशहाली की तरफ, गरीबी से ये एकदम अच्छे से उभर गए। और हम लोग जानते ही हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत बने, कौन नहीं जानता होगा कादर ख़ान साहब को। बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी पे, धीरे-धीरे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं बहुत ही मेरे पसंदीदा एक्टर ये कहिए या स्क्रिप्ट लिखने वाले सब कुछ ये रहे हैं, विलेन भी रहे हैं। हिम्मत वाला फ़िल्म के मुनीम जो बने थे विलेन, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, उस सब पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा धीरे-धीरे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।